हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू डिफेक्स। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएसी के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। 10-15 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम को, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट बट बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत आई मीन हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप सबको पता है 5 सब्जेक्ट्स है: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड जीएस। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी करंट अफेयर्स की होड़ मची हुई है मार्केट में। ठीक है, पूरा यूट्यूब सिर्फ इस पे फोकस कर रहा है। ये पढ़ लो, 6 महीने का पढ़ लो, ये 1 साल का पढ़ लो। आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपको पता चल जाएगा। 2 शिफ्ट में हुआ था पेपर, और सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो था वो था 17 जैन वाला, शिफ्ट 3। आप बस जाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 से 4 सवाल भी बन गए ना, बहुत है। इतना रैंडम पूछा था। तो करंट अफेयर्स में आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं हो सकते। कारण सिंपल सा है, यहाँ पे यूपीएससी की तरह लॉन्ग स्टेटमेंट्स आते हैं और एसएससी की तरह फैक्चुअल स्टेटमेंट्स भी आते हैं, दोनों मिक्स कर देते हैं। तो आप इसको तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको 100% नॉलेज है। ठीक है, अब कोई आके बोलेगा सर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करूंगा, इसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी आप सुनना चाहते हैं तो सिंपल सा आंसर है नो। कारण बिकॉज दिस इज not an offline exam, this is online examination। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सब होता है, मैं उसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर देता हूँ। तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। करना कैसे सॉल्व? आप चुपचाप इन तीनों पे फोकस करो। ठीक है, यही आपका बेड़ा पार लगाने वाली है। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों पे आप जब फोकस करोगे तभी आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा, नहीं तो आप मेरिट आउट भी हो सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पे ही फोकस किया था। वैसे भी वो यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने करंट अफेयर छोड़ दिया था। जीएस भी बहुत स्ट्रांग नहीं था क्योंकि यहाँ पे भी बहुत रैंडम बॉम्ब्स आते हैं। मेन स्ट्रांग आपको करना है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इसके इसका कोई प्लान भी नहीं है दोस्तों। कोई आपको कुछ भी बोले, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जिनका क्वांट स्ट्रांग है, रीजनिंग अच्छा है, उनका ये पेपर निकालने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको तैयारी कैसे करना है, मैं यहाँ पे आपको सोर्सेज बताऊंगा, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है वो बताऊंगा, और ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस 10-15 दिन में। ठीक है, और एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, देखो ये फ्रूटफुल नहीं होगा। आप अगर चाहते हो कि मैं 1 महीने में, अभी 1 महीने ही हुआ होगा एग्जाम को, मतलब नोटिफिकेशन में, 1 महीने में मैं आईपी निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। एसएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हो या क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनका पहले से आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तभी ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, प्रैक्टिकल बातें होगी। कोई क्लिक पेट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सब नहीं बात होगी। तो जैसे कि मैंने बोला, डू नॉट फोकस मच ऑन करंट अफेयर्स बिकॉज 20 मार्क्स आएंगे। बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा भी होगा कि आपसे 2 से 3 सवाल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, आप रिस्क भी नहीं ले सकते, और आप रिस्क लेना भी मत, क्योंकि यहाँ पे इसका कारण मैं बता ही देता हूँ अभी। मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, तो सर इससे क्या हो गया? ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो सर इससे क्या हो गया? इससे ये हुआ कि जब कोई ऑनलाइन एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तब एक फैक्टर आ जाता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में क्या मैटर करता है? किसी के मार्क्स इंक्रीज होते हैं, किसी के मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, या फिर स्टैटिक रहते हैं, जीरो रहते हैं। तो सर ज़्यादा अगर आप अटेम्प्ट करोगे, आपके रॉन्ग होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। मान लो आपका नेट करेक्ट आ गया, मान लो आपने 10 सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें से मान लो आपके 4 सही हुए, 6 गलत हो गए, आपको नेट पॉजिटिव मिला मार्क्स। आपको मान लो फॉर एग्जांपल
10 मार्क्स मिलने वाले थे, लेकिन ये नेट वेट करने के बाद 12 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन वहीं पे एक और बच्चा है जिसके सिर्फ 9 मार्क्स आए हुए हैं और उसका फुल एक्यूरेसी है। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा, इसके जितने मार्क्स बढ़ेंगे ना, मान लो हर एक शिफ्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, अगर इसके 6 मार्क्स बढ़ते हैं, इसका सिर्फ 1 या 2 ही मार्क्स बढ़ेगा, तो टोटल कितना होगा? इसका 15 हो गया, इसका 13 हो गया। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं है यूपीएससी की तरह कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ। ये ऑनलाइन एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन मैटर करता है, तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। वैसे ही कट ऑफ 50 के आसपास नहीं गई थी लास्ट टाइम। ठीक है, एसएससी वाले बच्चे एसएससी का एग्जाम देते हैं, 180 भी लाते हो 200 में से। यहाँ पे सेम बच्चा 100 में से 50 लाने पे वो स्ट्रगल करता है। क्यों? पहली बात तो वो फालतू का अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर मैं फालतू का अटेम्प्ट करूंगा नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट होगा। और क्वांट के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन काफी लेंदी भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सी स्ट्रेटेजिकली आपको सॉल्व करना होता है पेपर। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, आरओआई कम है। तो इसका मतलब ये है कैसेट कि मैं बिल्कुल फोकस ना करूँ, ऐसा मैंने नहीं कहा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लास्ट 2 मंथ्स के होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी मैगजीन उठा लो, कोई भी मैगजीन उठाओ, या कोई वीडियो उठाओ मैराथन वाली, या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, इन 2 महीनों को अच्छे से करते जाओ, अच्छे से। इतना आप कर सकते हो, आप रोज के आप 2 से 3 घंटा भी दोगे ना, हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर 2 महीने का आपका सब अच्छे से हो गया, फिर जाओ 6 महीने, मतलब पहले 2 महीना, उसके बाद 4 महीना और। ठीक है, 4+2, 6 महीने के। 6 महीने से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका, मतलब सॉरी, अगर आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा है तो आप जा सकते हो, वरना आप इस पे ही अपने आप को लिमिट करो। अगर आया आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कट ऑफ ऐसे ही कम चला जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये पिछले साल के क्वेश्चन हैं। जनवरी में होता है एग्जाम, दिसंबर मैक्सिमम देखना, नवंबर दिसंबर के सवाल मैक्सिमम पूछे। कुछ कुछ अक्टूबर सितंबर में भी गए हैं, लेकिन मैक्सिमम दिसंबर और नवंबर से पूछे गए हैं। और कुछ कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, वहां से भी पूछे गए हैं। उसके लिए कोई बोल रहा है कि जनवरी 1 साल का पढ़ के जाओ, भाई 1 साल का पढ़ के जाऊंगा, इतने सारे फैक्ट्स याद थोड़ी होता है। ये डेट पे खेलता ही ये आईबी, परसेंटेज पे खेलता ही आईबी। आप खुद सोचो, प्रैक्टिकल होके आप सोचो ना, कोई भी कुछ भी बोले आप मत मान। मैं भी अगर बोल रहा हूँ, इसके पीछे मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ। अगर आपको वो लॉजिक समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप खुद उस पर रिसर्च करो जाके। इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। इट वॉज साइन, एक तो इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने में आपको 1 मिनट लग जाएगा, ऑब्जर्व करोगे 1.5 मिनट तो ऐसे लग जाएंगे। इस वजह से भी अटेम्प्ट कम होते हैं। थोड़ा सा देखते हैं इसमें। मैं यहाँ पे मैं आपको आंसर बताने के लिए नहीं आया, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताने आया कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो, अबाउट द पीस एग्रीमेंट डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट मणिपुर के साथ इन्होंने कोई ट्रीटी साइन की हुई है। ये लास्ट ईयर न्यूज में भी था, मणिपुर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत लोग सही मान लेंगे कि हाँ ठीक है। उसके बाद उन्होंने फॉर्मेशन का डेट पूछ लिया है, जिसका एनआरएफएम का, एनआरएफएम का सितंबर में हुआ है, या 2021 में हुआ था, या 22 में हुआ था, या 23 में हुआ था, आप बताओ। फिर यहाँ पे 15 लीडर्स, उन्होंने 22 दिसंबर को ही ज्वाइन किया है या नहीं किया है, इसमें खेलेगा वो। अब आप खुद बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। ऑप्शंस कभी कभी 1 2 3 भी आ जाएंगे इसमें, जैसे ऑप्शन यहाँ पे मैंने लगाए नहीं है, लेकिन इसी तरीके के थे, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी वैसा है, इन दोनों में खेल रहा है इसमें। आपको ये आपको बोलेगा कि देखो जहाँ पे भी परसेंटेज है ना, उसको गलत मान लो। ऐसा सब क्वेश्चन में है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। किसी किसी में जो डेटा है वो करेक्ट है। अब बात आ जाएगी तो फिर आप मल्टीपल अटेम्प्ट, मैक्सिमम अटेम्प्ट भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर रॉन्ग ज़्यादा हो गए तो फिर भले ही आपका नेट पॉजिटिव आया, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम इंक्रीज होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए। लास्ट के 2 महीने आराम से अच्छे से करके जाओ, और वो अगर अच्छे से हो गया तो उसके बाद आप 4 महीने को फोकस करो। 4+2 का स्ट्रेटेजी होना चाहिए करंट अफेयर का, 4+2। ठीक है। ये रहे क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आपको अच्छे से फोकस करना है। किस किस पे फोकस करना है, देखो ये करना ही पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एवरेज एज मेंसुरेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना ही होगा, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नंबर सिस्टम करें, अगर आपका ये बहुत अच्छे से ऑलरेडी हो चुका है, मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप जाओ नंबर सिस्टम पे अच्छे से करो। अगर मान लो आपका ये जस्ट कंप्लीट हुआ है अभी, या 2-3 दिन में ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट फिनिश हो जाने वाले हैं, तब आप जाओ नंबर सिस्टम पे। आपके पास मैक्सिमम 2 वीक्स का टाइम रहेगा। अगर आपसे, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है ना, कम से कम यूनिट डिजिट वाले सवाल, रिमाइंडर थ्योरम वाले सवाल, इन दोनों को तो आप अच्छे से करके लो। उसके बाद जो भी टॉपिक्स बचे हैं उसको सॉल्व करो। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कहाँ से करना है सोर्स बता देता हूँ मैं। फ्री सोर्सेस होंगे सब, यूट्यूब में आप जाओ, कोई भी एसएससी का टीचर उठाओ। एक है अभिनय सर, एक है रंजन, ठीक है, एक आरबीई करके चैनल है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। आप चुपचाप जाओ, एक एक टॉपिक का एक एक मैराथन का वीडियो उठाओ, टॉपिक सिलेक्ट करो और सॉल्व करो, और सीधा पीवाईक्यू लगाओ एसएससी के और आईबी के, मॉक्स मॉक्स लगाओ, और कुछ इसमें शॉर्टकट नहीं है। रीजनिंग में आते हैं सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब देखो, रीजनिंग बहुत इजी आती है, पजल्स आते हैं इसमें बैंक में जो पूछे जाते हैं, लेकिन इसका लेवल बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी होता है। आपको थोड़ा सा सीरीज पे ध्यान देना पड़ेगा, सिलोजिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब कोडिंग डिकोडिंग पे, और बाकी सारे इजी होते हैं। ये वाला जो है ना, ये स्टेटमेंट वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, तो ये अगर आ गया तो थोड़ा केयरफुली आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो इसको स्किप ही करते हैं, क्योंकि ना कभी कभी आपका आंसर और सामने वाला क्या सोच रहा है उसमें डिफरेंस हो सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कहाँ से करोगे, वही सेम यूट्यूब में जाओ, एक एक टॉपिक सर्च करो और सीधा सॉल्व करो। ये रीजनिंग में तो आपको मैक्सिमम 3 से 4 दिन ही लगेंगे सब टॉपिक, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, आपको बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, जीएस और करंट अफेयर कहाँ से करें, सिंपल है, एसएससी मॉक, प्री मॉक्स भी होते हैं बहुत, ठीक है, प्री मॉक्स भी होते हैं, उसको आप कीजिए। कोई वोकैब है, वोकैब है वो करो, सीरीज के सवाल आप सॉल्व कर सकते हो पीवाईक्यू, कोई भी एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, ग्रामर प्रैक्टिस करते रहो। और सबसे ज्यादा सबसे अच्छा है तो है ये मॉक्स लगा, किसी के पीवाईक्यू लगा दो, खत्म, ठीक है। यही करना होता है। अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है और अभी 10-15 दिन में आप नया सीख के आप नहीं कर सकते, फिर जीएस ऑलरेडी लूसेंट है या फिर अरिहंत है, वहां से रिवाइज करते रहो। मैं रिवाइज वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, रिवाइज आप कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में जाओ, वन शॉट वीडियोस देखो, कोई भी टॉपिक उठाओ, एंशियंट हिस्ट्री, वन शॉट आ जाएगा, लूसेंट सर्च करना, एसएससी सर्च करना, ये सब सर्च बटन में कीवर्ड है, ये सब डाल देना, बस देखते रहो। करंट अफेयर जैसे कि मैंने बोला 2 महीने का तो करना ही है, इसके बाद टाइम मिला तो और 4 महीने का करना है। कहाँ से करना है, कहाँ से करें, अब ये तो मेन इशू है। देखो सिंपल सा, या तो आप विजन आईएएस, अब रुक जाओ, डरो मत, नाम सुन के डरो मत। विजन आईएएस का डेली करंट अफेयर आता है, डेली वो अपलोड करते हैं एक सिंगल पेज में, उसको आप देखो, उनके टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, या फिर आपको वेबसाइट में ना आप सीधा सर्च करना गूगल में, विजन आईएएस डेली करंट अफेयर, ठीक है, ये सर्च करना आ जाएगा। ये नहीं करना है तो आप कोई भी यूट्यूब में जो वीडियो डाल रहे हैं, किसी एक को फॉलो करो, लंबे लंबे वीडियोस होंगे, तो उस एक को बार बार देखो। नहीं तो अगर कोई मंथ वाइज कवर कर रहा है तो सबसे पहले जुलाई का देखो,
अगस्त का तो अगर किसी ने बना दिया तो अगस्त का देखना, वरना 2 हफ्तों में तो बन ही जाएगा। ठीक है, यूट्यूब से ही करना है आपको, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो एग्जाम जब होगा तब आप समझोगे। ठीक है, आप खुद सोचो यार, 50 के आसपास गई। मेरा जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो दोस्त, उसने 53 के अराउंड स्कोर किया था। रॉ स्कोर था उसका। उसने करंट अफेयर्स हाथ भी नहीं लगाया था उसने, उसको बिल्कुल नहीं आता था। उसने सिर्फ क्वांट, आर और ई, इन पे फोकस किया था। ठीक है, 60 मार्क्स में उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी, 52 53 आए थे उसके। जीएस में शायद एक दो उसने सॉल्व किए होंगे बस। यही करना होता है, और ऐसा भी नहीं कि उसका बहुत स्ट्रांग था, मतलब मैथ्स एकदम बहुत उम्दा लेवल वाला नहीं था, बेसिक मैथ्स, बेसिक लेवल का था। उसने 1 घंटा दिया 60 सवाल सॉल्व करने की। इंग्लिश 5 से 6 मिनट में हो जाता है, रीजनिंग भी 10 मिनट में हो जाएगा। बाकी 45 से 40 मिनट्स इसने क्वांट को दिए थे। तो फिर हो ही जाता है यार। ठीक है, स्टेटमेंट लंबे होते हैं इसलिए टाइम लगता है, क्योंकि हमें 100 सवाल सॉल्व करना होता है। इसने 100 सवाल सॉल्व ही नहीं किए। समझ रहे, ये है स्ट्रेटेजी। अब अगेन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए क्या? नो। मैंने जवाब दे दिया है, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी वैसा, मतलब लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम अटेम्प्ट तो बिल्कुल मत करना, बहुत नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो आपके 60 अगर टच हो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ साइड में हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मेरिट इन भी होना है कि नहीं? बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो मेरिट आउट भी हो जाते हैं। 60 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो विद गुड एक्यूरेसी, मतलब ये नहीं कि आपने 90 सवाल अटेम्प्ट किए, 20 गलत ही हो गए, ऐसा मत करना। अगर आपको 70 सवाल आते हैं जिसमें आपको पता है कि 5 गलत हो सकते हैं, इस पे जाओ आप। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है डिफेक्स एक्स। यहाँ पे हमने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए हैं 2020 से। 2020 के दोनों हो गए हैं, 2021 के भी दोनों हो गए हैं। ठीक है, ये हमने सीडीएस के पहले अपलोड करने की कोशिश की थी 2016 से, बट टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम इतना दूर नहीं जा पाए, तो हमने 2020 से ही अपलोड कर दिया। आप यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी आप जाके ना कर सकते हो इंग्लिश की प्रैक्टिस। यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज दिया है, देखो ये टॉपिक वाइज हमने दिया है। आप पिंड मैसेज में जाके, ये सारे मैसेज पिन है, इसको जाकर क्लिक करना, यहाँ पे आपको ये टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के अलग मिलेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अलग मिलेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का अलग मिलेंगे, आपको ईयर वाइज भी मिलेगा। मतलब सेग्रीगेटेड है, 2021 में जाओगे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, फिर 2021 में जाओगे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करना, आपको मिल जाएगा पिन मैसेज पे। ये है डिफेंस एक्स या फिर डिफेंस इनिशिएटिव, आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, एडमिन्स का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च करना, मिल जाएगा आपको। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगेगा। कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप किसी एक पार्टिकुलर वीडियो आप चाहते हो किसी टॉपिक पे, आप बता दें। दोस्तों आई भी बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, बहुत एडवेंचर मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसको अच्छा लगता है इसमें ऑब्वियसली। तो क्रक्स क्या है? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा करो, उसके बाद जीएस पे जाओ, उसके बाद करंट अफेयर्स पे जाओ। बहुत ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट मत करो, दिन का 6 घंटा इसको मत दो, 1 घंटा दो या 1.5 घंटा दो, उससे ज़्यादा नहीं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।